नमस्कार साथियों, आज हम हमारी लाइफ स्टाइल के एक महत्वपूर्ण भाग उपवास को लेकर डिस्कस करेंगे। उपवास क्या है, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, उपवास एक हमारी प्राचीन परंपरा है। उपवास का मतलब होता है फास्टिंग। उपवास का महत्व अपने आप में इसलिए है क्योंकि फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है। बॉडी का रेस्टिंग फेज बोला जाता है इसको। यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको रेस्ट मिल जाता है और रेस्ट के दौरान बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस चलता है। हीलिंग का मतलब टूट फूट की मरम्मत होती है। सबसे ज्यादा हीलिंग का प्रोसेस इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दोस्तों, हमारी आहार नाल है, उस आहार नाल के अंदर पूरा दिन भोजन गुजरता है तो इसकी जो सतह होती है, लेयर्स, वो डैमेज होती रहती है और डैमेज होने के बाद वापस साथ साथ में रिपेयर भी होती रहती है, रिपेयरिंग भी चलती रहती है, यानी नई कोशिकाएं भी बनती रहती है। तो हम फास्टिंग कंडीशन में होंगे तो उस दौरान इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का भोजन जाएगा नहीं। भोजन नहीं जाएगा तो आंत को रेस्ट मिलेगा, इसलिए वह कोशिकाएं वापस बनेंगी और हीलिंग का प्रोसेस अच्छी तरह से होगा। इसलिए उपवास एक अपने आप में साइंटिफिकल प्रोसेस है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है कैसे? एक बार की मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं हमको। इसलिए उपवास यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उपवास करें। हमें उपवास रोज करना चाहिए। अब हम रोज उपवास किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, 24 घंटों को 2 भागों में डिवाइड कर दो आप। 12 आवर्स ईटिंग टाइम, ईटिंग विंडो बोलो जिसको, और 12 आवर का फास्टिंग विंडो बोल दो आप। यानी कि दिन और रात को मिलाकर जैसे रात को 8 बजे आपने खाना बंद कर दिया तो रात को 8 बजे से लगाकर सुबह के 8 बजे तक, यानी कि 12 आवर तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। 12 घंटे तक आपका फास्टिंग विंडो हो गया। उस 12 घंटे के दौरान हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस वो 4 से 5 घंटे का होता है। बाकी की घंटे बॉडी हीलिंग का प्रोसेस करेगी। हमारे सारे ऑर्गन को रेस्ट मिलेगा और रेस्ट के दौरान वो ऑर्गन अपने आप को रिजुनेट करते हैं, अपने आप की रिपेयरिंग करते हैं। और दोस्तों, आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप में बहुत अच्छी चीज इसलिए है, इसमें क्या होता है, ईटिंग विंडो को घटा दिया गया है और फास्टिंग विंडो को बढ़ा दिया गया है। ईटिंग विंडो को 8 घंटे का कर दिया गया है और यहां पर फास्टिंग विंडो को 16 घंटे का कर दिया गया है। यानी कि यहां वाले 8 घंटे ईटिंग विंडो के 4 घंटे घटाकर फास्टिंग विंडो में 4 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। तो यहां पे क्या होगा, रात को अगर 8 बजे आपने खाना बंद कर दिया है तो सुबह की 12 बजे तक 8 + 4 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर 12 बजे के बाद में
वापस भोजन करना है। इसलिए दोस्तों उपवास एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उपवास में भी हमें पूरी जानकारी उपवास की होनी चाहिए, क्योंकि उपवास के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा अपन इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 दिन तक का उपवास करते हैं, 4 दिन का उपवास कर देते हैं। उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, यह हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाते हैं, क्योंकि लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। इसलिए एक तो बड़ा फास्ट करने की कंडीशन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति का हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांस रहते हैं। और बहुत लंबा उपवास करने से कीटो एसिडोसिस भी डेवलप हो सकता है। कीटो एसिडोसिस, हमारे ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है इसमें व्यक्ति के, और यह भी एक जानलेवा हो सकता है आपके लिए। इसलिए चिकित्सक की देखरेख में आपको उपवास करना चाहिए, और अगर डायबिटीज का पेशेंट हो तो मैक्सिमम 16 घंटे और कम से कम 12 आवर्स का उपवास रखे। इससे लंबा उपवास डायबिटीज का पेशेंट रखेगा तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के चांस रहते हैं। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया है उपवास को, आगे और डिटेल में इसको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। एक सरफेस नॉलेज मैंने आपको उपवास के बारे में दिया है, आगे हम उपवास के महत्व को भी समझेंगे, और बॉडी में उपवास के दौरान कौन सी एक्टिविटी होती है उसको भी गहराई से समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।